और अब बात नवरात्रि की करते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में शक्ति की आराधना का माहौल है और ऐसे में राजसमंद में अन्नपूर्णा माता मंदिर में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त मां को प्रसन्न करते नजर आ रहे हैं तो माता भी अपने दरबार से भक्तों को खाली हाथ नहीं भेजती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में शक्ति की आराधना का माहौल है और राजस्थान के राजसमंद जिले में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। ऐसे में राजनगर क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित अति प्राचीन अन्नपूर्णा माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अन्नपूर्णा माता मंदिर राजनगर क्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। लगभग 800 वर्ष पुराना है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। 500 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर को शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में यहाँ आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वहीं अन्नपूर्णा माता जी मंदिर के पुजारी गोपाल श्रोत्रिय का कहना है कि ये मंदिर लगभग 800 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। माता की मूर्ति पूर्व दिशा की ओर देख रही है। क्षेत्र में मां अन्नपूर्णा की स्थापना इस संपूर्ण क्षेत्र में सुख समृद्धि अन्न और धन की परिपूर्णता बनी रहे। समाज अन्न और धन से कभी अभाव ना हो, इस दृष्टि से भगवती मां अन्नपूर्णा की हमारे पुरखों के द्वारा स्थापना की गई। बता दें कि मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन उनकी श्रद्धा के आगे ये दूरी भी छोटी लगती है। नवरात्रि के विशेष अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, दुर्गा सप्तशती पाठ और भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर अन्नपूर्णा माता मंदिर की ये पावन धरती हर भक्त को शक्ति और शांति दोनों प्रदान कर रही है। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद। देश भर में शक्ति को साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि जारी है। तो ऐसे में देश भर में देवी के 51 शक्तिपीठ हैं जहां श्रद्धालुओं का तांता लगता है। लेकिन शक्ति की साधना के और भी कई केंद्र हैं जहां श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक स्थान है डीडवाना के नजदीक लिकासन गांव का लिकासन माता मंदिर। ये रिपोर्ट देखिए। शक्ति की साधना, मंदिरों में आराधना, मां दुर्गा की भक्ति, मिलेगी कष्टों से मुक्ति। नवरात्रि में सजा माता रानी का दरबार। डीडवाना के नजदीक ये लिकासन माता का मंदिर है, जिसकी स्थापना का वैसे तो कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक नाथ संप्रदाय के संत पागलनाथ ने प्राचीन समय में जोजड़ी नदी के किनारे बैठकर लंबे समय तक तपस्या की थी। तपस्या के वक्त अपना कमंडल जमीन पर नहीं रख पाने की वजह से उन्होंने अपनी तप की शक्ति से एक वहां पेड़ की एक सूखी टहनी जमीन में रोप दी, जो दूसरे दिन ही खेजड़ी के विशाल पेड़ में तब्दील हो गई, जिस पर अपने कमंडल को टांगकर बाबा पागलनाथ ने यहाँ तपस्या की। ये खेजड़ी का पेड़ भी हजारों सालों से उस स्थान पर अवस्थित है, जिसके बारे में ग्रामीण बताते हैं कि इसकी कोई जड़ नहीं है। बाबा पागलनाथ ने अपनी इष्ट देवी कोलकाता की काली मंदिर से यहाँ जोत लाकर इस मंदिर की स्थापना की थी। ये जगह पूर्ण चिन्ह है देवड़िया का, आके भी बड़द ने बांध और माता जी पगा पड़ूंगा कि डोगरी तो माता जी थे ही बताओ मैं फिर लिकासन की राग करे बल्द की घाट डोगरी तो तू ही बता बड़ी सारे आदमी आएगा हमारे मन पकड़िए तो भी बल्द की घाट बना दी माता जी। ये इतिहास है। यहाँ धूना और जोत की स्थापना के बाद कई चमत्कार हुए। किंवदंतियों के अनुसार एक बार एक निसंतान सेठ ने यहाँ आकर माता से प्रार्थना की, जिसके बाद इसे 5 पुत्र हुए और हर पुत्र की प्राप्ति पर सेठ ने यहाँ एक दैवीय स्तंभ लगवाया। ये स्तंभ इतने चमत्कारी थे कि गांव पर आने वाली किसी भी आपदा पर यहाँ आकाशवाणी होती थी। जिसके बाद मुगल शासक औरंगजेब को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने इन स्तंभों में स्थित देवियों की मूर्तियों के नाक कान क्षतिग्रस्त कर दिए, जिसके बाद से यहाँ आकाशवाणी होनी बंद हो गई। या और भी ज्यादा भी हो सका और चमत्कार तो अब पुराना तो याद को नहीं पण कयन जीवन दान दिए बार आंको बड़ो भाई फौज के माए ना हो वो गाड़ी रेगिस्तान के माने एक्सीडेंट हुई मतलब आज तो पतो ही कौन हो जगह के माने आगे ध्यान से वो जीवन दान मूर्ति बनाई
नहीं। और मार भाई मौजूद ही है, खुद धनजी रोडवेज में ड्राइवर है, बाने यो जीवनदान मिलो। कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज ने देवी के चमत्कारों के बाद आसपास की 18,000 बीघा जमीन मंदिर के नाम कर दी और इस गांव का नाम भी इसी लिकासन माता के नाम से लिकासन रखा। ऐसा माना जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज ने तत्कालीन संत को अपना गुरु मानकर यहाँ जमीन गुरु दक्षिणा में माता के मंदिर के नाम की थी। इस 18,000 बीघा जमीन को भी चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी चोरी नहीं होती और अगर गलती से कोई यहाँ से कंकड़ भी उठाकर ले गया तो वो कंकड़ भी उसे वापस लौट आना पड़ता है। स्थानीय पत्रकार भव्या सैनी के साथ दामोदर इड़ानिया, जी मीडिया, डीडवाना। टोंक जिले के दूनी कस्बे में स्थित दूणजा माता मंदिर में हर साल नवरात्रि के दौरान अनोखी और आस्था से जुड़ी परंपरा देखने को मिलती है। कैसे भक्त माता को करते हैं प्रसन्न, देखिए ये रिपोर्ट। टोंक जिले के दूनी कस्बे में स्थित दूणजा माता मंदिर में हर साल नवरात्रि के दौरान अनोखी और आस्था से जुड़ी परंपरा देखने को मिलती है। इस मंदिर में भक्तों की मान्यता है कि जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वे माता को मदरा अर्पित करते हैं। तालाब के किनारे बने इस प्राचीन मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर शराब की बोतल लेकर आते हैं। कामना होती है उसको लेकर पाती चढ़ाई जाती है और यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है जन सहयोग से। और हम 10 दिन तक भंडारा चलता है सुबह शाम यात्रियों की सेवा के लिए। और मातेश्वरी के बहुत ही भारी काम है, बहुत जगदम्बा की बहुत मान्यता है। ये टर्स में है, ये माता दूणजा यहाँ बनाया हुआ और यहाँ की मान्यता है और बहुत जो भी आशा देखा जाता है उसकी आशा पूर्ण करती है। किस तरह का भोग चढ़ाया जाता है? यहाँ दादू बाटा का, पोहा पीने का, सबका भोग लगते हैं, दारू का, बोतल का, जो भी जो इच्छा माफिक और सबका मनोकामना पूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ मंदिर में एक और रोचक परंपरा पाती से जुड़ी है। पाती एक फूल की पंखुड़ी होती है जो माता की पोशाक से गिरती है। जब कोई भक्त किसी विशेष कार्य के लिए प्रार्थना करता है तो पुजारी या वह स्वयं माता के सामने एक कागज रखता है। यदि उस पर पंखुड़ी गिरती है तो ये माना जाता है कि माता ने पाती दे दी है और कार्य सिद्ध होने वाला है। मंदिर के पुजारी इसके पीछे की मान्यता भी बताते हैं। पूरी की पूरी बोतल माता रानी गटक लेती है। कई भक्त एक साथ इनको चढ़ाते, जितने भी बोतलें चढ़ाई जाती है पूरी उनको गटक लेती है। माता की जो मूर्ति है बहुत आकर्षक और बहुत चमत्कारिक है। दूनी नगर पालिका के तमाम लोग भीड़ लग जाती है शाम को रोजाना। नवरात्रा के अलावा भी नवरात्रा की स्थिति तो इस तरह की होती है कि पूरे परिसर में खचाखच भीड़ रहती है। ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन से कोई माता